जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 1 लाख से 1 लाख मार के मोदी जी का गुजरात मॉडल को धराशाही कर दिया एक नौजवान ने। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश की मीडिया कह रही है कि मोदी जी का विकास सिर्फ 1 लाख में धराशाही हो गया। सोचो वो कितना बड़ा पहलवान है। वो युवक के एक पुल को 1 लाख में धराशाही कर देता है, तो ये सोचने की बात है कि कितना खोखला है गुजरात मॉडल और गुजरात का विकास और मोदी के वादे, मोदी के समझ सकते हैं। दूसरी बात, गुजरात मॉडल तारीफों के पुल, थकते नहीं मोदी जी बेतहासा भाषण में। लेकिन वही मोदी जी का एक और विकास, वंदे मातरम, कौन सा वो ट्रेन चला था अभी, एक मोदी जी एक चलाए थे अभी हाल ही फिलहाल में 10 दिन पहले, एक रेलगाड़ी, मोदी जी का सपनों का रेलगाड़ी जो चला था, उस रेलगाड़ी को एक भैंस ने टक्कर मारी, रेलगाड़ी धराशाही। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल वो भैंस है जो मोदी जी के रेलगाड़ी को एक टक्कर मारने से तोड़ देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। और वो कितना पावरफुल वो नौजवान है कि 1 लाख मारने से पुल धराशाही हो जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं? जिसकी योजनाओं को एक नौजवान लात मारता है वो धराशाही हो जाता है, एक भैंस टक्कर मारती है रेलगाड़ी धराशाही हो जाता है। तो कितनी कमजोर विकास है और मोदी के वादे कितने खोखले हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं और देश की जनता समझे। सोचने की बात है कि चुनाव जीवी यदि हम मोदी जी को कहें कि चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए मरते हैं, चुनाव ही उनका एक जीवन का एक लक्ष्य है जीतना, और चुनाव की प्रचार के लिए ही ये प्रधानमंत्री बने हैं। इतनी बड़ी घटना गुजरात में घट जाती है कल, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज भाषण दे रहे हैं। 150 से ऊपर आदमी के परिवार शोक में डूबे हुए हैं। 400 से ज्यादा आदमी, मतलब पुल जो गिरा तो 400 से ज्यादा आदमी, ऐसा बताया जा रहा है समाचारों में। और भाजपा के नेता एक एक तारीफ के पुल बांध रहे हैं और चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। वास्तव में इंसान है नरेंद्र मोदी। सही में आपको लगता है कि किसी इंसान का कलेजा है नरेंद्र मोदी के पास, या किसी जानवर का कलेजा है नरेंद्र मोदी के पास? क्योंकि यदि इतनी बड़ी घटना के बाद यदि नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम रद्द नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि मोदी देशवासियों के लिए नहीं जीते हैं। मोदी जी स्वयं निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं और उनको किसी की भी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि जब अपने मां बाप से कोई लेना देना नहीं, तो फिर आम जनता में कैसा मोदी जी के सीने में मतलब दर्द छलकेगा? नहीं छलकेगा। क्योंकि जिसे ना कोई बाल है, ना बच्चा है, ना आगे नाथ, ना पीछे पग्घा है, वो व्यक्ति क्या जानेगा किसी परिवार का दुख, किसी व्यक्ति का दुख। 150 से ज्यादा परिवार मातम में हैं और मोदी जी चुनावी भाषण में हैं। क्या लग रहा है, क्या सही में? और उससे भी ज्यादा बेशरम यदि कोई है हमारे देश की मीडिया है, वो मोदी जी की तारीफ में लगे हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं। और सरकार के अगर यदि इतनी ही संवेदनशील सरकार थी और आम लोगों की चिंता थी, तो एक पुराने पुल को चुनावी लाभ के लिए क्यों खोल दिया गया?
और क्यों नहीं देश की मीडिया अब सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, गुजरात के मुख्यमंत्री से? क्यों नहीं सवाल अभी तक किसी मीडिया की हिम्मत नहीं पड़ी है कि उससे पूछे क्या आपने ये पुल क्यों खोल दिया, एक क्षतिग्रस्त पुल क्यों खोल दिया, जिसको एक लात मारने से अगर ये पुल गिर गया है तो इतना बड़ा मुद्दा देश की मीडिया किस गुफा में सोई हुई है, या मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के तलवे क्यों चाट रही है ये मीडिया? बोले। हद है भाई, हद है। गुजरात के भाइयों से अपील कर रहा हूं, समझ लो आपने कैसा गुजराती मुख्यमंत्री चुना है, गुजराती प्रधानमंत्री चुना है, जिसके पास मनुष्य का दिल नहीं है। वो इंसानों के लिए दिल नहीं धड़कता है, उसका दिल धड़कता है सिर्फ देश के 2-3 व्यक्तियों के लिए, और सिर्फ 2-3 व्यक्तियों के लिए ही वो मोदी जीता है, जिनसे उनको फंडिंग होती है चुनाव लड़ने के लिए, और वो देश उनके हाथों में सौंप चुका है। कोई लेना देना नहीं है देश की जनता से, आम नागरिक से। समझने की जरूरत है। मोदी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, चुनावी भाषण और जुमलेबाजी। इसके अलावा मोदी कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। और मोदी की एक खासियत है, जिस जगह वो भाषण दे के एक बारी चला जाए, पलट के पीछे वो मुड़ के वहां दोबारा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कहीं कोई जनता हंगामा ना खड़ा कर दे, कोई सवाल ना पूछ ले। वैसे तो इतनी सुरक्षा होती है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन कहीं पब्लिक के विरोध का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मोदी जी जहां पे एक बारी भाषण दे के जाते हैं, वहां भाषण देने कभी दोबारा नहीं जाते हैं। जैसे बिहार में ही देख लो आप, मुजफ्फरपुर की रैली में बोले थे मोदी जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, शुगर चीनी मिल चालू करवाऊंगा। कोई नामो निशान है? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वहीं जाते हैं जहां से उनको पता है कि भाई 4 वोट मुझे कलेक्शन कैसे हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चुनाव के लिए जीते हैं, और कोई इनका मतलब देश की जनता से, हमारी भोली भाली जनता से, किसी माता बहन से कोई हमदर्दी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये अपनी जब घरवाली के साथ 10 दिन नहीं बिता सके, तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता के साथ कैसे। अब सोच लो ना, अकेला कैसे उस भवन में इसको अच्छा लगता होगा। इस तरह की जिंदगी जानते हो कौन जीता है? कौन जीता है इस तरह की जिंदगी? जिसका कोई नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो एकांत में पड़ा रहता है। तो मोदी एकांत में पड़ा रहता है। प्रधानमंत्री में के जो भवन है उसमें सिंगल व्यक्ति, वो तन्हाई। तो समझ सकते हैं आप कि कैसे व्यक्ति को हम लोग ने चुना। अगर किसी औलाद वाले को चुनते ना, तो निश्चित है कि आज यहां उसको दर्द उठता, पीड़ा उठती, और वो उन परिवारों से मिलने जाता। और क्या चीज दिया है मोदी ने? 2 लाख रुपया। एक जान की कीमत 2 लाख रुपया। कैसे मजाक उड़ाता है आप ये समझिए। जिसका पूरा फैमिली ही इसके अंदर समाप्त हो गया है। ऐसा भी सुनने को आ रहा है समाचार में कि कई फैमिली ही पूरी समाप्त हो गई है। उसका 2 लाख कौन लेगा? क्या 2 लाख रुपए एक इंसान की जान की कीमत है? सिर्फ 2 लाख रुपए। मोदी जी कितना इंसान की जान की कीमत सस्ती समझते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 2 लाख रुपया जो मोदी जी रैली करते हैं एक, तो मुझे लग रहा है कि 8-10 करोड़ रुपया तो उस रैली में खर्च कर देते हैं, सिर्फ 10 मिनट के भाषण के लिए, आधे घंटे के भाषण के लिए। और वो व्यक्ति एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया लगा रहा है, और वो भी एहसान जता रहा है। सारे देश की मीडिया एहसान जता रही है, मोदी भी एहसान जता रहा है। बड़ा ही दुखदायक घटना है। इस घटना का दुख सिर्फ औलाद वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसके पास औलाद हो।
परिवार वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता जिसका कोई है ही नहीं आगे पीछे, क्योंकि उसे ना सुख का एहसास है ना दुख का एहसास है, किसी के तड़प का एहसास नहीं है। तो मोदी जैसा व्यक्ति क्या समझेगा। ईश्वर उन सब परिवारों को शांति प्रदान करे, हिम्मत दे, हौसला दे, इतना ही मैं कहूंगा। और पूरी हमदर्दी है उन परिवारों के साथ जिनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता ने ऐसा चुना है जिसके पास सीने में इंसान का दिल नहीं है, जानवर का दिल है। उसे कोई लेना देना नहीं है किसी के दुख से, किसी के सुख से। वो तो सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए जीता है और चुनावी भाषण के लिए जीता है, और जितना भी देश की जनता को वो मूर्ख बना सके, बस यही उसका एक काम है। जय हिंद।